नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। भर्तृहरिकृत नीति शतक के कुछ अगले श्लोक करते हैं। शील बलेन मानवो अद्भुतानि कार्याणि कर्तुम प्रभवति इति भर्तृहरि स्पष्टयति। कि सदाचार के बल से मनुष्य कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ हो जाता है। भर्तृहरि इस बात को स्पष्ट करते हैं। दुखांतरम सुखस्य उपलब्धे सताम न कदाचिदपि भवति मनसि संताप इति उदाहरण द्वारा दर्शयति। दुख के बाद सुख को प्राप्त करके सज्जन कदापि मन में उस दुख का संताप नहीं करते हैं। शीलम एवं सर्वोत्कृष्टम भूषणम, कि सदाचार ही सबसे उत्कृष्ट आभूषण माना जाता है। देव प्राधान्यम स उदाहरणम प्रदर्शयति। देव मैंने कि भाग्य की प्रधानता को ही उदाहरण से भर्तृहरि स्पष्ट करते हैं। बंध मोक्षो हानि वृद्धिरपि देवम एव अस्ति कारणम, कि बंधन और मोक्ष, हानि और लाभ का कारण भाग्य ही होता है। सज्जना नाम दुर्जना नाम दशाया निरूपणम, सज्जन और दुर्जनों की दशा का निरूपण करते हैं। भाग्य रहिता यत्र गच्छति तत्रैव आपदा यान्ति। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाग्य रहित यत्र गच्छति तत्रैव आपदा यान्ति, कि भाग्य से रहित अक्सर देखा जाता है कि जब मनुष्य का भाग्य साथ नहीं देता तो उसके साथ वो व्यक्ति जहां जहां भी जाता है उसके साथ साथ विपत्तियां आती हैं। वह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणान् मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्धि कुरंगायते व्यालो माल्य गुनायते विश्रसः पीयूष वर्षायते यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम सम उन्मिलति। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि शील की, सदाचार की रक्षा करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार कठिन से कठिन मुसीबत को भी पार कर जाते हैं। कि यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम सम उन्मिलति, कि यस्य अंगे, कि जिस पुरुष के शरीर में, यस्य अंगे जिस पुरुष के शरीर में अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम, सबका प्रिय, समस्त संसार का प्रिय सदाचार सम उन्मिलति, विराजमान होता है, सुशोभित होता है। तस्य वह्नि जलायति, उस व्यक्ति के लिए अग्नि जल के समान हो जाती है। जल निधि कुल्यायति, समुद्र छोटी नदी के समान हो जाता है। मेरु तत्क्षणात् स्वल्प शिलायति, सुमेरु पर्वत उसी समय शिला का रूप धारण कर लेता है। मृगपति सद्धि कुरंगायति, और शेर मृग के समान हो जाता है। मृगपति यानी मृगों का राजा जो सिंह है, शीघ्र ही कुरंगायति, मृग के हिरण के समान हो जाता है। तथा व्याला माल्य गुनायति, तथा सांप माला की डोरी के समान हो जाता है। व्याला माल्य गुनायति, कि सांप माला की डोरी के समान हो जाता है। विष रस है पीयूष वर्षायति, विष रूपी जो रस है वो पीयूष मैंने अमृत की वर्षायति, वर्षा के समान बन जाता है, यानी विष भी अमृत के तुल्य हो जाता है। तो ये श्लोक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि जो सदाचार से युक्त मनुष्य है, विषम से विषम परिस्थितियों को भी वो बड़ी सुगमता से पार कर लेता है। अर्थात अपने सदाचार के द्वारा सबको प्रसन्न करके शीलवान पुरुष असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है तथा अनुप्रास अलंकार है। तो छंद की वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप छंद भी देख सकते हैं। इसी प्रकार अलंकार की वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलंकार भी देख सकते हैं। अगला श्लोक करते हैं। छिन्नोपि रोहति तरु शीनो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृश्यन्तः सन्ता संतप्तयन्ते न विलुप्ता लोके। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि तरु छिन्न अपि पुनः रोहति, कि कटा हुआ वृक्ष दोबारा से उग जाता है। चंद्र शीना अपि पुनः उपचीयते, और कृष्ण पक्ष में घटा हुआ चंद्रमा भी फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है, यानी चंद्रमा घटते रहने पर भी फिर वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इति विमृश्यन्तः संता विप्लुता अपि न संतप्यन्ते। इस प्रकार विचार करते हुए सज्जन पुरुष संसार में दुख से पीड़ित होते हुए भी कभी भी संताप को धारण
नहीं करते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए श्लोक। भर्तृहरि का कहने का भाव ये है कि सज्जनों का ये स्वभाव है कि आपत्ति आने पर वो दुखी नहीं होते, क्योंकि संसार में दुख भी आते हैं और सुख के दिन भी आते हैं। जैसे तरु छिन्न अपि पुनः रोहती, कि वृक्ष की शाखाओं को जब काट देते हैं और वह पुनः अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, परंतु शुक्ल पक्ष के अंत में फिर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है, अतः मनुष्य को अपने धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में आर्या छंद है और अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम नीति शतक कर रहे हैं, तो नीति शतक के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्ले लिस्ट में भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं और वीडियो को भी आप देखें, तथा कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, उनको भी देखें और उन प्रश्नों का जवाब भी दें। ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, शौर्य से वाक् संयमो, ज्ञान से उपशमा, श्रुत से विनयो, वित्तस्य पात्रे वै, अक्रोधस्य तपसे क्षमा, प्रभवितुर धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम। यानी यहाँ पर सदाचार सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना गया है, मनुष्य का सबसे सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना गया है कि शीलम एव सर्वोत्कृष्ट भूषणम, कि सदाचार को सबसे उत्कृष्ट आभूषण माना गया है। कि ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का विभूषण सज्जनता है। शौर्य से वाक् संयम, वीरता का भूषण अपने वाणी पर संयम करना है। ज्ञान से उपशमा, और ज्ञान का आभूषण आत्म शांति है। श्रुतस्य विनय, और शास्त्रों के अध्ययन का आभूषण नम्रता या विनय है। यानी शास्त्र का आभूषण क्या है? विनय। वित्तस्य पात्रे वै, और धन का आभूषण सत्पात्र व्यक्ति को दान देना है। यानी धन की योग्यता तभी मानी जाती है जब हम किसी सत्पात्र व्यक्ति को उसका दान देते हैं, धन को देते हैं। तप से अक्रोध है, और तपस्या का आभूषण क्रोध का भाव है। यानी अगर हम तप करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। प्रभवितु क्षमा, प्रभुता का आभूषण क्षमा है। धर्मस्य निर्व्याजता, कि यदि हमारे अंदर धर्म है तो हमारे अंदर छल कपट का अभाव होना चाहिए। सर्व कारणम इदम शीलम सर्वेषाम अपि परम भूषणम, कि इन सब का कारण सदाचार है, जो इन सब का आभूषण माना जाता है। अर्थात सदाचार ही एक ऐसा उत्कृष्ट आभूषण है जो मनुष्य को अन्य शोभावर्धक साधनों से अत्यधिक शोभावान बनाता है। अतः शील सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना जाता है। सदाचार को सबसे सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना जाता है। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाते हुए जो इम्पोर्टेंट बताया जाए उसको आप थोड़ा ध्यान दें और बार बार देखें। तो अगला श्लोक करते हैं। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम ब्रजम सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरै इरावतु वारणः इति आश्चर्य बलान वितु अपि बलविद भग्नः परै संग्रे तद व्यक्तम ननु देवमेव शरणम धिक धिक वृथा पौरुषम। तो यहाँ पर भाग्य को मुख्य मानते हुए उदाहरण देकर के भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। यस्य नेता बृहस्पति, कि जिस इंद्र के मार्ग प्रदर्शक स्वयं बृहस्पति हैं, प्रहरणम वज्रम, तथा वज्र अस्त्र है, सुरा सैनिकः, और देवतागण सैनिक हैं, स्वर्ग दुर्गमः, और स्वर्ग किला है, स्वर्ग लोक मानो किला है, हरे अनुग्रह है, साक्षात विष्णु का अनुग्रह है, यानी साक्षात विष्णु की कृपा है। वारण इरावत इति, एवं इरावत हाथी है। इति आश्चर्य बलान्वितः अपि बलभिद संग्रे परै भग्नः, इसे पराक्रम से संपन्न इंद्र भी देव असुर संग्राम में असुरों द्वारा पराजित हो गए। तो इससे सिद्ध है तद व्यक्तम देवम एव ननु शरणम धिक धिक पौरुषम वृथा। तो तब क्या कहते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि भाग्य ही रक्षक है। देवम एव ननु शरणम,
कि भाग्य ही रक्षक है, व्यर्थ के पुरुषार्थ को बार बार धिक्कार है। तो यहाँ पर भर्तृहरि पुरुषार्थ की अपेक्षा भाग्य को प्राणियों का रक्षक मानते हुए क्या कहते हैं कि इंद्र का सलाहकार साक्षात बृहस्पति है, अत्यंत कठोर वज्र जिसका शस्त्र है, सर्वशक्तिशाली देवता जिसके योद्धा हैं तथा जिसका वाहन सबसे अधिक बलवान ऐरावत हाथी है। इस प्रकार सभी ओर से समर्थ होने पर भी इंद्र युद्ध में हार गया। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ की अपेक्षा भाग्य ही बलवान है, अतः पुरुषार्थ निरर्थक है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप छंद भी देख सकते हैं। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनो बलान इंद्रियस्य शुधा कृत्वा आखुर विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिनः तृप्तः तत्पिशितेन सत्वरम असौ तेनेव यातः पथा स्वस्थः तिष्ठत देवम एव ही परम वृद्धौ क्षय कारणम। तो ये इंपॉर्टेंट है श्लोक पेपर के लिए। तो भग्न आशस्य मैंने कि टूटे हुए मनोरथ वाला, यानी अत्यंत निराश, जीवन से निराश, करंड पिंडित तनो, पिटारी में बंद, पिटारी में सिमटे हुए शरीर वाले, कि जीवन से निराश और पिटारी में सिमटे हुए शरीर वाले, शुद्ध मलान इंद्रिय से भोगिने आखु नक्तम विवरम कृत्वा मुखे स्वयं निपतितः। शुद्ध मलान इंद्रिय से कि भूख से अत्यधिक शक्तिहीन, यानी भूख से संतप्त, भोगिने उस सांप के मुख में आखु नक्तम एक चूहा, नक्तम विवरम कृत्वा रात के समय, नक्तम यानी रात्रि में, विवरम कृत्वा छेद करके बिल बना के उसके मुख में स्वयं निपतित स्वयं ही पहुंच गया। तत्पिशितेन तृप्त असौ तेन एव पथा सत्वरम जाता है, उस चूहे के मांस से वो तृप्त हो गया और उसी रास्ते से वो बाहर आ गया, उसी बिल के मार्ग से वो बाहर आ गया। स्वस्थ तिष्ठत वृद्धो शय च देवम एव ही परम कारणम। भर्तृहरि क्या कहते हैं कि अरे मानव, कि तुम्हें क्या है, हर समय निश्चिंत होकर रहना चाहिए, क्योंकि वृद्धो शय च देवम की उन्नति और अवनति में देवम एव ही परम कारणम, भाग्य ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, व्याख्या के लिए भी। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन से निराश, पिटारी में दबे हुए, भूख से अत्यधिक शक्तिहीन सांप के मुख में रात के समय चूहा अपने आप छेद करके घुस गया तथा सांप उसी चूहे के मांस से तृप्त होकर उसी रास्ते से बाहर आ गया। अतः मनुष्यों की देखो, भाग्य ही मनुष्य की उन्नति और अवनति का कारण होता है, अर्थात भाग्य के कारण ही कैद हुआ प्राणी मुक्ति पा सकता है और स्वतंत्र वृत्ति वाला व्यक्ति भी विपत्ति में फंस सकता है। अपनी अपनी उन्नति एवं अवनति का एकमात्र कारण अपने भाग्य को ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर सर्प के उदाहरण से भाग्य को बलवान सिद्ध किया गया है भर्तृहरि के द्वारा। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। यथा कंदुक पातेन उत्पतति आर्य पतन अपि तथा तु अनार्य पतति मृत पिंड पतनम यथा, कि आर्य कंदुक पातेन यथा पतन अपि उत्पतति, कि जो सज्जन लोग होते हैं कंदुक पातेन कि गिरते हुई गेंद के समान, यथा पतन अपि उत्पतति गिरते हुए भी ऊपर उठ जाते हैं, यानी सज्जन व्यक्ति गिरती हुई गेंद के समान गिरते हुए भी ऊपर उठ जाता है। तथा तो अनार्य मृत पिंड पतनम यथा पतति, परंतु जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं गिरते हुए उस मिट्टी के एक पिंड के समान गिरते हैं, परंतु गिर ही जाते हैं, फिर वो दोबारा उठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि ने सज्जन और दुर्जन के अंतर को स्पष्ट किया है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति विवेक से काम लेता है, यद्यपि उसके जीवन में कभी भी पतन नहीं होता, परंतु यदि कदाचित पतन होता भी है तो वह अपने अच्छे कार्यों से उसी प्रकार उठ जाता है जैसे किसी गेंद को नीचे गिराया जाता है तो वो चोट खाकर फिर ऊपर आ जाती है, परंतु दुर्जन का तो एक ही बार पतन होता है तो वह फिर ऊपर नहीं उठता। जैसे एक पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरता है तो फिर ऊपर नहीं उठता, बल्कि उसके टुकड़े होकर भूमि में मिल जाते हैं। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठी गुर्ग्यम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हरस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। छंद के लिए आप
प्लेलिस्ट में जाकर के छंद भी देखें। और इसमें अनुप्रास अलंकार है। खलवाटो दिवस ईश्वरस्य किरणै संतापिते मस्तके गच्छन् देशम अनातपम दुर्गतिस्तालस्य मूलम गतः तत्र अप्यस्य महाफलेन पतता भन्नम सशब्दम शिरा प्रायो गच्छति यत्र देव हतकस्तत्रैव यान्तया पदा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भर्तृहरि कि भाग्य प्राय भाग्य रहित यत्र गच्छति तत्रैव आपदा यान्ति, प्रायो गच्छति यत्र देवहतका तत्रैव आपदा यान्ति, कि प्राय भाग्य रहित व्यक्ति जहां जहां जाता है विपत्तियां उसके पास आती हैं। कि खलवाटः दिवस ईश्वरस्य किरणै मस्तके संतापिते द्रुत गति अनातपम देशम गच्छन् तालस्य मूलम। कि खलवाट है कि एक गंजा व्यक्ति दिवस ईश्वरस्य कि सूर्य की तेज किरणों से मस्तके संतापिते द्रुत गति सिर के बहुत अधिक गर्म हो जाने से बहुत शीघ्रता से अनातपम देशम गच्छन् कि धूप से रहित छायादार स्थान की तलाश करता हुआ तालस्य मूलम एक ताड़ के वृक्ष के नीचे चला गया। तत्रपि पतता महाफलेन अस्य शिरः सशब्दम भग्नम। तत्रपि वहां पर भी पतता महाफलेन गिरते हुए भारी फल उसके सिर पर सशब्दम भग्नम आवाज करता हुआ टूट गया। देव हतकः यत्र गच्छति आपदे तत्रैव यान्ति, कि भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति जहां भी जाता है, भाग्यहीन व्यक्ति यत्र गच्छति जहां भी जाता है विपत्तियां उसके पीछे पीछे ही आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है श्लोक पेपर के लिए। तो भर्तृहरि यहाँ पर क्या कहते हैं कि सिर पर पड़ने वाले किरणों से परेशान होकर के गंजा धूप रहित छायादार जगह ढूंढता हुआ संयोग से ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहां एक बड़े फल के गिरने से उसका सिर आवाज के साथ फट गया। प्राय अक्सर देखा जाता है कि जहां भाग्यहीन जाता है वहीं पर आपत्तियां भी उपस्थित हो जाती हैं। अतः सिद्ध होता है कि भाग्य के बिना मनुष्य को कहीं भी सुख नहीं मिलता है। तो भाग्य सबसे बड़ा बलवान माना जाता है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।